Alright, so welcome everyone. This is your आदि भाई या फिर आदि भैया, तुम मुझे जो भी बुलाते हो. And today we're going to be talking about paper attempting strategy. Right, we'll be taking 5 different points और इस 5 पॉइंट में तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले लेट्स गो अहेड एंड बिगिन विद द फ्लो ऑफ द पेपर. तुम्हारा पेपर का फ्लो कैसा होना चाहिए एंड कितना टाइम तुम्हें स्पेंड करना है, ये भी आगे हम देखने वाले हैं. कौन से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को तुम्हें चूज़ करना है, राइट, वो भी हम आगे देखेंगे. तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सबसे पहले फ्लो ऑफ द पेपर क्या होना चाहिए. देखो, वट आई वुड सजेस्ट इज़, अगेन यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये. सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले यू कैन स्टार्ट विथ इनऑर्गेनिक. ठीक है, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी तुम्हारे नेम्ड रिएक्शंस होते हैं या फिर रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो तुम उसे अटेम्प्ट कर सकते हो इन अराउंड द फर्स्ट हाफ एन आवर. ऑलराइट, 30 मिनट्स में तुम ये कर सकते हो. ऑलराइट, अब मान लो 30 मिनट्स भी इसमें नहीं लगेगा, एक्चुअली ये तो थोड़े से एग्जैजरेटेड है, बट लेट्स से 30 मिनट्स में तुम ये अटेम्प्ट कर सकते हो. ऑलराइट, अब तुम क्या करोगे, तुम आगे जाते हो. नाउ यूल मूव ऑन टू फिजिक्स सेक्शन. ठीक है, फिजिक्स सेक्शन 1. फिजिक्स सेक्शन 1 अब तुम्हें अटेम्प्ट करना है. फिजिक्स सेक्शन 1 इज बेसिकली द MCQs, राइट. इसी के जस्ट बाद तुम अटेम्प्ट करने वाले हो फिजिक्स की सेक्शन 2. ठीक है, यूल बी अटेम्प्टिंग फिजिक्स की सेक्शन 2. ऑलराइट, अब देखो, तुमने जब फिजिक्स सेक्शन 2 अटेम्प्ट कर लिया ना, अब वापस से फिर से तुम केमिस्ट्री पे आना. अगेन दिस इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट पीपल जिनकी मैथ वीक है, बट जनरल तुम्हारी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रॉन्ग है दैट ऑलरेडी मीन्स तुम्हारी केमिस्ट्री और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज तभी तुम मैथ्स इतना डेवलप किए होगे, राइट. तो नाउ वंस यू डन विद फिजिक्स सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तुम्हारा एक सब्जेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया. एंड यू कैन अज्यूम दैट यहाँ पे समवेयर अराउंड 1 आवर से, लेट्स से 1 आवर 15 मिनट्स तुम्हें लग जाता है. लेट्स से 1 आवर, आई डोंट नो ये रिप्रेजेंटेशन सही है कि नहीं, बट 1 आवर 15 मिनट्स इसका मतलब है. ठीक है, तो टोटली अभी 1 आवर 45 मिनट्स हो चुके हैं. फिजिकल केमिस्ट्री एक चीज़ है जो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती. अब देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो तुम्हें कुछ ही क्वेश्चन अब बचे हुए दिखेंगे इन योर केमिस्ट्री सेक्शन, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के तुमने मेजरली आंसर कर लिया है. ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो सिर्फ फिजिकल क्या है. फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर और लेस, या तो पूछ लेंगे भाई आइजोथर्मल क्या है, ये क्या है, या फिर तुम्हें हो सकता है एक ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे भाई हीट निकालो, यू नो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो अगेन मोर और लेस अगर थर्मोडाइनमिक्स की क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, तो वो सब बहुत बेसिक रहता है, तो उसे तुम बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो. तुम उसे भी अज्यूम कर सकते हो कि 20 मिनट में हो जाएगा. एंड ऑल्सो आई थिंक फिजिक्स में किसी को 1 घंटा 15 मिनट नहीं लगने वाला, बिकॉज भाई इतना किसी का फिजिक्स वीक नहीं होता दैट इट टेक्स यू 1 आवर एंड 15 मिनट्स. तुम इसे 1 आवर ही मान सकते हो, आराम से हो जाएगा उसमें. ठीक है, फिर आधे घंटे में तुम क्या करना, आधे घंटे में तुम फिजिकल केमिस्ट्री को कर सकते हो. ठीक है, एक बार तुमने फिजिकल केम कर लिया, ठीक है, इल टेक यू अराउंड 30 मिनट्स. अब देखो, यू आर चिल नाउ. ठीक है, तुम्हारा जो केमिस्ट्री वाला सेगमेंट है और फिजिक्स वाला सेगमेंट है वो ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है. अब तुम्हें मैथ पे मूव ऑन करना है. मैथ पे मूव ऑन करने से पहले भी मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा, अगर तुम्हारा मैथ वीक है तब मैं तुम्हें ये सजेस्ट कर रहा हूँ. अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रॉन्ग है, इमीडिएटली मूव टू मैथ्स, राइट. बट अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, दैट स्पेंड अनदर अराउंड 15 to 20 मिनट्स. ठीक है, अब तुम सोचोगे 15 to 20 मिनट्स ऐसा क्यों, क्योंकि देखो वैसे भी मैथ्स में मार्क्स नहीं आने वाला है, प्रोवाइडेड कि अगर तुम्हें नहीं आता है मैथ, तो वैसे भी मैथ्स में मार्क्स उतने नहीं आएंगे चाहे तुम कितना भी टाइम स्पेंड कर लो. ठीक है, सी इफ़ अ टॉपर स्पेंड्स 1.5 आवर्स इन मैथ्स, तो उसे पता है कि वो 80 मार्क्स वहाँ से ले ही आएगा. ठीक है, बट अगर तुम 1.5 आवर्स दोगे तो यू विल जस्ट बी लुकिंग एट क्वेश्चंस, ट्राइंग, हो सकता है आंसर ना भी मिले अगर तुम्हारी मैथ वीक है. ठीक है, ऑफेंड मत हो जाना, अगर मैथ वीक है तब ऐसा होता है, राइट. तो टाइम तो स्पेंड तुम सेम ही कर रहे हो, राइट, बट आउटपुट तुम्हारा अलग अलग है. ठीक है, तो यू हैव टू सी इफ इट इज़ वायबल फॉर यू टू स्पेंड दैट मच टाइम. अगर नहीं है तो पहले 15-20 मिनट्स तुम क्या करो, रिव्यू करो. ठीक है, रिव्यू क्या करोगे, रिव्यू करोगे अपना केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेगमेंट, क्योंकि यहीं पे तुम्हारे मेजरली मार्क्स आएंगे. यहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाती है जब तुम पेपर दोगे ना, स्ट्रेस के अंदर तुम इनिशियली देखोगे जो भी क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए थे वहाँ पे कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो गई, उसे पहले करेक्ट करो. वंस दैट इज़ डन, गो टू मैथ सेक्शन. ठीक है, और मैथ्स में अराउंड तुम्हारे पास 40 मिनट्स या फिर आधा घंटा बचा होगा, राइट. अब इसमें से चूज़ कर लेना तुम्हें कौन से क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ईजिली बिटवीन 5 to 7 क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ दिस इज़ फॉर समवन जो कि एम ही कर रहा है 30 मार्क्स लाने का मैथ में. ठीक है, अब मान लो तुम एम कर रहे हो कि भैया मुझे तो 80 लाने हैं, मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है.
तब देखो, तब तुम्हें रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब तुम डायरेक्टली फिजिकल से मैथ पे मूव ऑन कर जाना, ठीक है। और तुम ऊपर वाला टाइम भी अगर कट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो द थिंग इज तुम्हें फ्री का लीड मिल जाएगा सारे लोगों पे। अगर तुमने मैथ पे बस थोड़ा सा और टाइम लगा दिया ना, तुम्हें फ्री का लीड मिल जाएगा। तुम्हें बस यहाँ पे टाइम बचाने की कोशिश करनी है ताकि तुम यहाँ पे लीड ले पाओ, ठीक है। और बचाने का ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे भी +4 मिलेंगे, यहाँ पे भी +4 और यहाँ पे भी +4, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मैथ में तुम्हें ऐसे भाई +8 हो जाता है ऐसा कुछ। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा मैथ अच्छा है तो डू नॉट रिव्यू, सबसे पहले मैथ भी अटेम्प्ट कर लो, फिर एक ही साथ पूरा पेपर रिव्यू करना। मैं उन लोगों के लिए ये बोलता हूँ जिनका मैथ वीक है, तुम्हें सबसे पहले गो थ्रू कर लेना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, मैथ में अगर फंस जाओगे तो फिर पेपर का टाइम भी खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5 मिनट, और फिर तुम्हें पता चलेगा शिट यार ये वाला क्वेश्चन तो गलत है। क्योंकि देखो बहक जाना बहुत आसान होता है, बट समवन हु नोज मैथ उसे पता है इस वाले क्वेश्चन में बहक जाएंगे, इसमें नहीं बहकेंगे, राइट। सो उसका बहुत क्लियर होता है। अब देयर इज अनदर स्ट्रैटेजी जो मैं पर्सनली यूज़ करता था। सबसे पहले मैं सीधा फिजिक्स अटैम्प्ट करता था, ठीक है, नो इनऑर्गेनिक और या कुछ नहीं, पहले फिजिक्स अटैम्प्ट करता था। फिजिक्स अराउंड में ट्राई करता था कि अराउंड 45 मिनट से 1 आवर के बीच में हो जाए, ठीक है। 45 to 60 मिनट्स में तुम्हारे फिजिक्स हो जाना चाहिए। फिर मैं जाता था केमिस्ट्री पे, ठीक है। केमिस्ट्री भी अराउंड तुम्हारे 45 मिनट्स में हो जाएगा, अगर तुम्हें सच में केमिस्ट्री आती है ना, 45 मिनट्स में तुम कर लोगे। फिर मैं इन दोनों का रिव्यू करता था, बचता था मेरे पास सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे में भी आई यूज टू टारगेट अराउंड कितने क्वेश्चन, अराउंड 15 क्वेश्चन, 15 to 17 क्वेश्चन, ऐसा कुछ टारगेट करना होता है। एंड देखो द थिंग इज कि अगर तुमने इनफ मैथ प्रैक्टिस की है ना, और अगर तुम क्वेश्चन देखते हो तो तुम्हें वो पता होता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इट्स लाइक मेमोरी बेस्ड हो जाता है फिर वो, तो वो आसान होता है सॉल्व करना। बट अगर तुम्हें वो फिगर आउट करना पड़ रहा है उस मोमेंट पे, तो 15 तो छोड़ो, फिर वहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन भी करना इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग डील, राइट। सो दैट इज़ द डिफरेंस। या तो तुम, अगर ऐसा तुम्हें लगता है कि भाई मैं सब कुछ भूल जाऊंगा जब तक मैं पेपर अटैम्प्ट करूंगा, तो उससे पहले तुम जाकर के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर लो, ताकि वो वाला स्ट्रेस चला जाएगा कि हाँ चलो अब मैं ये सारी रिएजेंट्स को भूल सकता हूँ, ठीक है। मेमोरी प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑलराइट, अब चलो बात करते हैं हाउ टू चूज़ द राइट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम्हें 10 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से तुम्हें 5 कोई भी चूज़ करना होता है। देखो कभी कभी बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी को तुम अगर 10 लेकर के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के सॉल्व करते हो तो हो सकता है तुम्हें आंसर 720 आए। और यही अगर तुम ग्रेविटी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करोगे तो हो सकता है तुम्हें 718 या ऐसा कुछ आए, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट एन एग्जांपल। तो देखो दीज आर वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स, और मेंस जो है ना वो मेंशन भी नहीं करता है। तो ऑफकोर्स दे वांट यू टू यूज़ 9.8, बट तुम्हें इतनी आदत होती है 10 यूज़ करने की कि तुम वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही दोगे, राइट। तो ये क्वेश्चन आया था, वर्क एनर्जी थियरम का क्वेश्चन था ये। वर्क एनर्जी थियरम का भी क्वेश्चन नहीं था, इट वाज जस्ट कि वर्क कैलकुलेट करना था, राइट। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये गलत किया था, ऑलराइट, एक पिछले साल में 2023 में, ऑलराइट। अब देखो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है उसे अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि कभी कभी आंसर लाखों में चला जाता है। और जब आंसर लाखों में जाता है ना, तो फिर बहुत ही हाई चांस है कि तुम कोई ना कोई एक केस तो मिस कर ही रहोगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे मिसिंग होगा ही। तो मेक श्योर कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि और कोई अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, सिर्फ यही अटैम्प्ट कर पाओगे, तब डेफिनेटली अटैम्प्ट कर लेना। बट अगर तुम्हें उसका रिप्लेसमेंट कुछ दिखता है, चाहे थोड़ी सी और मेहनत ही क्यों ना हो, बट उसको कर लेना, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ मिस होगा, ओके। एंड द आंसर्स आर शॉकिंग भाई, लाइक यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ जाना होगा, तब जा करके सही आंसर दे पाओगे, राइट। सो फिजिक्स में तो ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को तुम्हें अवॉइड करना है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि कांस्टेंट की वैल्यू ये हो सकती है बट तुम कुछ और यूज़ कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है प्लैंक्स कांस्टेंट को तुम, अगेन मोस्टली ये स्पेसिफाई कर देते हैं, कभी कभी पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, ये स्पेसिफाई ही नहीं करते हैं, राइट। सो दैट्स द थिंग, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को तुम अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि फिर ये लोग फ्री मार्क भी नहीं देते हैं, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तुम वो भी बोलोगे कि नहीं ये होना चाहिए, वो नहीं देंगे मार्क्स, ठीक है। सो बी केयरफुल फॉर दैट, राइट। अब चलो आगे चलते हैं, हाउ मच टाइम शुड यू गिव पर सब्जेक्ट। अब ये डिपेंड करता है आइदर तुम्हारा मैथ स्ट्रॉन्ग है जो कि सेक्शन 1, या फिर तुम्हारा मैथ वीक है, ठीक है। अगर तुम्हारा मैथ वीक है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, फिज़िक्स को तुम्हें कितना टाइम देना चाहिए, फिज़िक्स को तुम्हें आराम से देना चाहिए 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। केमिस्ट्री को कितना टाइम देना चाहिए, केमिस्ट्री तुम्हारा एटलीस्ट 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए,
राइट, मतलब 45 मिनट से ज़्यादा तो नहीं ही लगना चाहिए, ठीक है, उतना उतना भी नहीं लगेगा तुम्हें। फिर आता है, देखो केमिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है ना, या तुम्हें पता चल जाएगा, या तो तुम्हें ये आता है या तो नहीं आता है। फिजिक्स में ऐसा लगता है अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है हो जाए, मैथ में तो सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ अटेम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा। बट केमिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है जो कि स्ट्रेट अप मुंह पे तुम्हें बता देगा भाई ये ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, राइट। सो इट मेक्स इट वेरी क्विक टू ईदर आंसर इट और टू नॉट आंसर इट, राइट। और आंसर भी मोर और लेस थियोरेटिकल होता है, तो उसमें कुछ सॉल्विंग लगता भी नहीं है, राइट। अब मैथ पे जाने से पहले तुम क्या करोगे, एक और सेगमेंट क्रिएट करो जिसका नाम है रिव्यू, ठीक है। रिव्यू को तुम अनदर 20 मिनट्स दोगे, ठीक है। 20 मिनट्स जब तुम रिव्यू को देते हो तो तुम इनको एटलीस्ट सिक्योर कर लेते हो कि इन दोनों में एटलीस्ट 150 नंबर आ जाए, या फिर चलो अगर वो भी ज़्यादा हो गया तो एटलीस्ट 120 नंबर इसमें आ जाए, ठीक है। 60-60 दोनों में। अब मैथ्स जो है ना, मैथ्स पे तुम मूव ऑन करोगे, मैथ्स में मूव ऑन करने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 40 मिनट्स ही बचेगा, एंड यू वॉन्ट बी एबल टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन है। फॉर एग्जांपल मेरा कोऑर्डिनेट बहुत स्ट्रॉन्ग था, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग था, राइट। बाकी अलजेब्रा के भी कुछ कुछ सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो मैं सबसे पहले उनसे स्टार्ट करता था। अब मानो मैथ तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगेन मोर और लेस फ्लो तो सेम ही रहेगा। फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स तुम्हें करना है, यू हैव टू फिनिश इट इन 1 आवर, ठीक है, उतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है। फिर केमिस्ट्री जब तुम स्टार्ट करोगे, केमिस्ट्री ट्राई करना रैप अप करने का 45 मिनट्स में। अब देखो तुम्हें रिव्यू करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा मैथ्स पे जाओगे, ठीक है। मैथ्स पे अब तुम्हारे पास 1 आवर 15 मिनट्स बचेगा। मैथ को इस बार तुम 1 आवर दे सकते हो, आखिरी के 15 मिनट्स में रिव्यू करना। रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ मैंने आंसर सही लिखा है, बट तुम फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये गलत है। ऐसा मेरे साथ हुआ था, ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चन में मैंने उनको रेक्टिफाई किया था, तब जाकर के अच्छी परसेंटाइल, अच्छा मार्क्स आया, तब जाकर के NIT सूरत कल सब सिक्योर हुआ था, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू मेक श्योर दैट रिव्यू वाला सेक्शन को बिल्कुल मत कैंसिल करना, क्योंकि तुम्हें लगता है उस मोमेंट पे तुम सही कर रहे हो, जब सेकेंड बार उसको गो थ्रू करोगे तो पता चल जाएगा हाँ ये गलतियाँ। नंबर 4 दैट इज़ डोंट लेट योर ईगो कम इन द मिडल, ठीक है। अपने ईगो को ना थोड़े से साइड में रखना। हो सकता है तुम्हारा फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है तुम फिजिक्स में एकदम एडवांस की प्रिपरेशन लेके बैठे हो, बट वो लोग कुछ भी कर सकता है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो तुम्हारे लीग के बाहर है, उसे अटेम्प्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि वो सबके लीग के बाहर है, रिलेटिवली कटेगा, राइट। मेरा एक बहुत ही फेमस कोट है, रिलेटिवली कटेगा सबका, राइट। तो अगर सबका वहाँ पे कट रहा है तो इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। तुम्हें ऑफकोर्स सीन, अगर तुम्हारा फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो लीड तुम ऑफकोर्स सिर्फ उन्हीं रीजन्स पे ले पाओगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इस वाले क्वेश्चन पे भी +4 मिलेंगे, और बाकी कोई इजी केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पे +4 मिलेगा, और मैथ में तो इजी क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी मैथ में भी +4 तुम्हें मिल जाएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। अपने ईगो को साइड में रखो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सिमिलरली अगर तुम्हारा मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैथ में तो सबसे ज़्यादा चांस है कि भाई ईगो के साथ तुम्हारा खेला जाए, तुम्हें वो बहुत ही अप्रोचेबल क्वेश्चन देंगे। ये होता है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और तुम्हें लगता है कि ओ भाई साहब ये तो एकदम, ये तो मैं कर ही लूँगा क्योंकि मैंने अच्छे से किया हुआ, 20 मिनट निकल जाते हैं, तुम क्लूलेस हो, ठीक है। तो डू नॉट गेट इन टू दैट। केमिस्ट्री में ऐसा चांस नहीं है, केमिस्ट्री में ये सब नहीं होगा, केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, थियोरेटिकल आएगा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। फाइनली ऑल यू नीड टू डू इज़ फ्लो में आना है तुम्हें, राइट। एक बार तुम फ्लो में आ जाते हो, इट विल बी लाइक सॉल्विंग क्वेश्चंस एट होम। जनरली तुम देखते हो एडवांस के कोई भी क्वेश्चन को तुम घर पे कर लेते हो, एक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, राइट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट पेपर में जब तुम सॉल्व करने जाते हो तो वही सेम क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रेशर भी रहता है वहाँ पे। सो प्रेशर क्या करता है, डिफ़िकल्टी चाहे मेंस की हो, इट विल मेक यू फील एज एफ शिट, ये कितना टफ पेपर लिख रहा हूँ मैं, राइट। तो तुम्हें बस ये अटेन करना है। फ्लो कैसे होता है कि जैसे ही तुम 5 से 6 क्वेश्चन लाइन से कर पाओ ना, 5 से 6 क्वेश्चन जब तुम लाइन से करोगे, इसलिए मैं फिजिक्स से बोल रहा हूँ स्टार्ट करने, क्योंकि फॉर्मूला है, और फॉर्मूला तो भाई ऑलमोस्ट सब रट के जाते ही है। 5 से 6 क्वेश्चन लाइन से कर लोगे, तुम्हें लगेगा अरे भाई मज़ा आ गया, अब तो मेन स्टॉप करेंगे। फिर उसके बाद फ्लो बन जाता है, फिर एक बार फ्लो बन जाता है तो ये प्रेशर वाला फैक्टर हट जाता है, फिर वो मेंस का पेपर ना सिर्फ एक मेंस के पेपर के ही तरह दिखता है। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, होपफुली यू गाइज लाइक्ड इट, ठीक है। और तुम्हें क्या क्या देखना है, क्या क्या तुम्हें जानना है, पिछले वीडियो पे थैंक्स फॉर गिविंग सच अ गुड रिस्पॉन्स, इस वीडियो पे भी यू कैन गो हैड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट। तो दैट वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, मिलते हैं एक और वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।